हर हर महादेव दोस्तों। तो नहा धोकर फ्रेश होकर अब हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ से टैक्सी पकड़ने का इंतज़ार हो रहा है। आप देखो ये नदी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा क्लोज आ जाऊँ। ये देखो आप कि इसका बहाव कितना है और बहाव के साथ साथ वाटर डेंसिटी भी आप देखो कितनी अधिक है। तो ऐसे काफ़ी ढेर सारे सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं जब आप केदारनाथ यात्रा पर आते हो। यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर ही टैक्सी मिलेगी। यहाँ पर आप नीचे देखो टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं और इसके लिए हमें थोड़ा आगे से जाकर टैक्सी लेनी पड़ेगी। हालांकि अभी आप देख सकते हो ये लाइन से खड़ी हुई हैं और ये अगेन 50 रुपीज़ ही लेंगी और हमको ड्रॉप कर देंगी। तो यहाँ पर आप देखो बैठने की जगह मिल गई, टैक्सी मिल गई है और 20 मिनट लगेगा, 25 मिनट हमको उतार देगी। अब ये यात्रा शुरू होती है सोनप्रयाग जाने की। और यहाँ पर आप देखो सारी टैक्सियाँ लाइन से खड़ी हुई हैं और ये सोनप्रयाग से आई हैं यहाँ गौरीकुंड तक और अब ये वापस गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है अपने नंबर पर ही ये गाड़ियाँ लगती हैं और फिर नंबर वाइज ये गाड़ियाँ जाती हैं। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि जो रास्ता आप देख रहे हो गौरीकुंड से सोनप्रयाग या सोनप्रयाग से गौरीकुंड, ये काफ़ी ज़्यादा सकरा होता है। तो शायद इसीलिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, क्योंकि रास्ता बहुत सकरा है तो उसके लिए यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड ऊपर नहीं की गई हैं। हालांकि पार्किंग भी उतनी बड़ी नहीं है कि आप नीचे से अपना व्हीकल लाओ और यहाँ पार्क कर सको। तो अभी फ़िलहाल हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और आप यहाँ पर देखो तो गाड़ियाँ साइड पे लग चुकी हैं क्योंकि उधर से एक भी गाड़ी आ रही होगी। या तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा या लेन बहुत कम चौड़ी होगी जिसकी वजह से यहाँ पर इतना रुकना पड़ा है। यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रखा है, ये देखो आप, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत यहाँ भी हो रही है इन भैया को गाड़ी चढ़ाने में ऊपर, और कच्चा रोड भी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान में रखने वाली होती हैं इन ड्राइवरों के लिए, क्योंकि ये दिन भर में काफ़ी अधिक बार अप डाउन करते हैं तो इनकी आदत हो जाती है। और यहाँ पर अब हम सोनप्रयाग पहुँचते हुए भैया ने यहीं गाड़ी लगा दी। हालांकि इनसे कहा थोड़ा और आगे ले चलिए, तो अब देखो अब ये थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं गाड़ी को। तो यहीं ये उतरना होगा हमको, फिर यहाँ से पैदल जहाँ पे हमारी स्टैंड पे गाड़ी खड़ी है वहाँ जाना पड़ेगा। बाकी ये रोहन आगे बढ़ गया। बस ऐसे ही ये सफ़र चलता रहता है। यहाँ से फिर से हम पद यात्रा करके अपनी गाड़ी तक पार्किंग में पहुँचेंगे। यहाँ पर भी रास्ते में आपको ऐसी दुकानें दिख जाएंगी जहाँ आपको कंठी, माला, मोतियाँ ये सब मिल जाती हैं। अब हम अपनी पार्किंग तक पहुँच चुके हैं और बस यात्रा अब जो सोनप्रयाग से हरिद्वार की है वो शुरू करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ गाड़ी देखी जाए कहाँ खड़ी की थी हमने। तो काफ़ी ढूंढने के बाद हमें हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी मिली, जो कि 3 दिन से ऐसे ही खड़ी हुई थी। और अब यात्रा आगे की हम शुरू करेंगे। तो अब आप देखो कि दिन रात में हम जब आए थे तो आपको उतना क्लियर मैं दिखा नहीं पाया था। अभी आप देखो जब आप सोनप्रयाग से हार्डली 10 से 15 किलोमीटर का या 20 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो रास्ता है, वो थोड़ा दिक्कत भरा होता है। जैसे ये कच्चा है और बीच बीच में सकरा भी बहुत होगा, तो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं क्योंकि कच्चा है और पानी बरसने पे यहाँ कीचड़ अच्छा खासा हो जाता है, जैसा कि रात में था। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। सोनप्रयाग तक आप आराम से अपनी गाड़ी से आ सकते हो। यहाँ पर आप देखो कि रोड पे पानी बरसा होगा तो थोड़ा सा कीचड़ हो गया है। बाकी अभी फिर वही बात मैं कहूँगा, गाड़ी खड़ी होगी या तो रोड सकरी होगी या फिर कोई वहाँ से आ रहा होगा या कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आप देखो जेसीबी खड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से ये थोड़ा लेट हो रहा है, गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। क्योंकि उस तरफ भी देखो आप गाड़ी खड़ी हुई है, तो जब यहाँ से पूरी गाड़ी निकल जाएगी तभी आगे गाड़ियाँ निकलेंगी फिर। तो फिलहाल हम लोग अभी आगे आ चुके हैं थोड़ा, और ये हुआ कि भोजन पा लिया जाए फिर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि अब समय हो रहा है भोजन का। तो अब भोजन पा के फिर आगे की यात्रा शुरू की जाएगी। देखते हैं कितना समय लगता है। तो भोजन पानी हो चुका है और अब हम फिर से तैयार हैं अपनी यात्रा के लिए। और अब यहाँ से 12:30 बज रहा है और उम्मीद करता हूँ 7:30-8 बजे तक हम लोग हरिद्वार पहुँच जाएंगे। अब देखते हैं बाकी कैसा रहता है सफ़र। तो यहाँ पर हुई थी लैंडस्लाइड, और क्योंकि ट्रैफिक बहुत गंदा जाम हो चुका था, पत्थरों से काफ़ी दिक्कत हो चुकी थी। तो आप देखो ये लोग पत्थर हटा रहे हैं सो दैट रोड खुल सके, नहीं तो रोड काफ़ी अच्छी खासी चौड़ी है। ये पूरी रोड फिर से इतना बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखो तो पूरी रोड ही टूट चुकी है
और ये जो स्टील का बैरियर ये भी उधर टूटा हुआ था। तो ये स्लाइडिंग की वजह से, जो पत्थर स्लाइड करते हैं उनकी वजह से हो जाता है। बाकी अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, बट ये जो आप देख रहे हो, देखो पूरी रोड ही नीचे गायब हो चुकी है। तो ये सबसे अधिक डैमेज इस बार देखने को रोड पर मिला था। सो अब काफ़ी देर चलने के बाद मन हुआ कि अब चाय पी ली जाए, क्योंकि अब यहाँ से हरिद्वार बहुत ज़्यादा होगा, तो 80 किलोमीटर होगा। तो अब चाय पीने के बाद मुझसे आधा घंटा रुक जाते हैं, और चाय पीने के बाद फिर हरिद्वार के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हरिद्वार में जल लेना है, थोड़ा सामान और लेना, उसके बाद फिर हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और भोजन भी पाया जाएगा रात में। ढल गया दिन, हो गई शाम, लेकिन अभी भी हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए हैं। थोड़ा सा टाइम और लगेगा पहुंचने में। और ये जो लोग ऐसे साइड से निकलते हैं, ये क्या करते हैं, फिर आगे जाके और ट्रैफिक को जाम कर देते हैं, जिनकी वजह से और देर होती है। और जनरली आप देखोगे यहाँ पर ये लोकल उत्तराखंड के ही आपको मिलेंगे। हम लोग ऋषिकेश आ चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखो, ये जो ब्लैक कार वाला है, इसने ऐसे लगा रखा है कि और कोई दूसरा जा ही नहीं सकता है। ना उधर से कोई आएगा, ना इधर से आगे बढ़ेगा। जब तक इधर से लोग नहीं बढ़ेंगे, ये ट्रैफिक ऐसे ही रहेगा। तो ये मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सिविक सेंस होना चाहिए। सो फिलहाल अभी बज रहा है 9 और हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। और अब यहाँ से थोड़ा ये हुआ, थोड़ा रेस्ट कर लिया जाएगा, तो कार वही पार्किंग लगा दिए, थोड़ा घाट घूम लिया जाएगा, दर्शन कर लिया जाएगा, और कुछ भाई उनको जल भरना है वो भर लिया जाएगा। और फिर यहाँ से चलेंगे, कहीं भोजन पाया जाएगा, और भोजन पाने के बाद फिर सीधे अयोध्या यात्रा शुरू की जाएगी। सो अभी घाट पर ले चलता हूँ आपको, और देखते हैं घाट का कैसा नज़ारा, कैसा दृश्य होता है। तो ये है रात का व्यू, आप देख सकते हो, रोशनी भरा जगमगाता हुआ हरिद्वार का ये घाट का व्यू है, जहाँ पर डिफरेंट तरीके से अपना लोगों ने लाइट जला रखा है। और इधर हर की पौड़ी का व्यू है ये। अभी मैं और नीरज आगे चल रहे हैं, बस थोड़ा हर की पौड़ी तक पहुंच लिया जाए। सो अभी हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी, और आप देखो बहुत भीड़ नहीं है। ये रात का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि अभी लास्ट टाइम का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें हमने स्नान किया था। अभी आप देखो, ना उतना जल है और ना ही बहाव है। हो सकता है पीछे पानी रोक दिया गया हो, अभी पूरा खाली हो रखा है ये। हालांकि लोग नहा रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं है नहीं नहा रहे हैं सब, बट आप देखो तो। और ये रात के 9:30 बजे का दृश्य है ये। आप देखो भीड़ बहुत नहीं है, बाकी लोग स्नान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है लोग स्नान नहीं कर रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं। बाकी पूरा चमक धमक के साथ इधर आप मंदिर देख सकते हो, ये मेन मंदिर है यहाँ के, जहाँ पर आरती और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने भी अभी साथ के मेरे वो थोड़ा मार्केट गए, उनको कुछ सामान भी लेना था और थोड़ा काम भी था। हमने सोचा चलो भेलपूड़ी खा लें, कुछ नहीं तो कुछ तो सही। तो भाई से अभी भेलपूड़ी बनवाई है, उसको पाया जाएगा। तो ये घाट के पीछे पूरी दुकानें हैं ये, और यहाँ रुद्राक्ष की माला और बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर पता किया जाए तो। बाकी खाने पीने की व्यवस्था है। अच्छा, मुझे जो चाहिए था वो रुद्राक्ष चाहिए था कान में पहनने के लिए, और कहीं मिला नहीं। बाकी मैंने यहाँ 4-5 दुकान वालों से भी पूछा, भैया बता सकते हो कहीं मिल सकता है? कहते जी हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन अब क्या ही किया जाए, सब राजकाज है। यहाँ पर आप देखो खाने पीने की दुकानें हैं, और उसके साथ साथ मतलब कपड़े की भी है, और इधर पूरा खाने पीने का है। और कंठी माला अगर आपको लेनी हो, ये देखो गुरु नानक शुद्ध वैष्णव भोजनालय, गोलगप्पे कितने रखे हुए इन्होंने, इधर भी ऐसे ही है। कंठी माला की दुकान है ये, इनसे पता यहाँ मिल जाएगा तो पता कर लेते हैं। तो मार्केट भी देख ली गई है, अब समय है वापस चलने का, थोड़ी देर भी हो रही है, अभी भोजन भी पाना है, और भोजन पाने के बाद फिर निकलना भी है। तो हरिद्वार से अयोध्या का लगभग 12 घंटा मान लो लग ही जाएगा, कितना भी कर लें 12 घंटा तो लग ही जाएगा। आगे देखते हैं। तो अभी
वापस हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं और अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। एक लक्ष्य और है भोजन पाना और उसके बाद सीधे फिर अयोध्या वापसी। तो अब निकलते हैं, देखते हैं और कितना समय लगता है अभी। अभी हम भोजन के लिए आ चुके हैं और सुबह सवेरे जब उस दिन आए थे तभी हम खैरा वाले के आए थे, आज भी यहीं आए हैं। बाकी अब भोजन का इंतज़ार हो रहा है, हालांकि अभी ऑर्डर करना है, देख लूँ ऑर्डर क्या होता है कैसे क्या है, उसके बाद फिर भोजन मंगाया जाएगा। तो यहाँ पर भोजन आ गया है और बस भोजन पाने की तैयारी है, मेरा भी आ चुका है, मैं भी पाऊँगा। भोजन देखने में तो बहुत अच्छा है, बाकी टेस्ट अभी करके बताए देखते हैं कैसा है। तो अभी भोजन भी पा लिया गया है और मैं आपको बताऊँ सर्विस बहुत अच्छी थी और फूड भी बहुत अच्छा है। बाकी आप मेरे पीछे देखो, अच्छी खासी जेंट्री बैठी हुई है और सबसे अच्छा मुझे मतलब फूड वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा भोजन दिया और सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो अभी मैं आ गया हूँ बाहर और अब बस थोड़ी ही देर में निकलने की तैयारी है यहाँ से और देखते हैं कब तक पहुँचा जाता है। बाकी अगर आप बाहर का व्यू देखो तो बाहर भी अच्छा व्यू है और इधर से देखो तो इधर से भी अच्छा है। फाइनली अब हम लोग तैयार हैं अयोध्या धाम के लिए जाने के लिए और अभी लगभग बज रहा है 6:30। तो अभी बज गया है 11:15 और अब हम उम्मीद करते हैं 10 बजे तक सुबह पहुंच जाते हैं। एक बार बाबा का जयकारा, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो अभी आप देख रहे हो मनीष सर गाड़ी चला रहे हैं। सुबह 4 बजे मुझे नींद आ गई थी बरेली के पास, तो फिर अब मेरी नींद खुली है तो अब ये पहुंचाएंगे और अब ये इस यात्रा का आखिरी टोल है और फिर जल्दी ही हम अपने घर को हम सब पहुंच जाएंगे। सुबह 4 बजे बरेली जब मैं पहुंचा तो बहुत तेज नींद आ रही थी, तो मैंने मनीष सर को दे दिया कि आप ड्राइव करिए। तो फिर हम आ गए, वापस अयोध्या आ चुके हैं और सबको मैं ड्रॉप कर दिया गया है और सब राजी खुशी अपने घर चले गए और सब बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, सब बहुत अच्छे से हुआ। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपकी अगर आप में से किसी की भी इच्छा हो बाबा केदारनाथ धाम दर्शन करने की तो महादेव आपको ज़रूर बुलाएं और आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्री राम, जय जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।